नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में ही देख लिया है कि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि तंत्र का सबसे बड़ी देवी आखिर कौन है और ब्रह्मांड में फैला हुआ सभी तरंग का नियंत्रण आखिर कौन सी देवी करती है। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जनता, इस ब्रह्मांड की जितनी भी फैली हुई तरंग है, इन सभी तरंगों को नियंत्रण माँ बगलामुखी शक्ति ही करती है। जी हाँ दोस्तों, माँ बगलामुखी शक्ति ही करती है। इसीलिए माँ को तंत्र का सबसे बड़ी देवी कहा गया है और माँ को एक अन्य नाम भी दिया गया है और वह नाम है बीररती। बीररती नाम दिया गया है और बीररती नाम मतलब बगलामुखी देवी को मिला है और इसीलिए माँ पार्वती की इस उग्र स्वरूप को ब्रह्मास्त्र रूपिणी भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, देवताओं की ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति है माँ बगलामुखी, जो तंत्र का सबसे बड़ी देवी कहा गया है। एक्चुअली दोस्तों, महाविद्याओं का अर्थात सभी महाविद्याओं का अपने ही स्थान पर एक अलग अलग महत्ता है सभी महाविद्याओं का, और तंत्र में माँ काली और माता त्रिपुर सुंदरी का भी स्थान है, लेकिन उससे भी बड़ी स्थान है माँ बगलामुखी देवी की। माँ बगलामुखी देवी को पीताम्बरी भी कहा जाता है, कोई लोग पीताम्बरा भी कहते हैं। और पीताम्बरी इसीलिए कहा जाता है या पीताम्बरा, आप दोनों शब्द का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माँ जो है हमेशा पीली साड़ी धारण करते हैं। पीली वस्त्र उन्हें पसंद है, पीला फल या पीला मिठाई, पीला चावल उनकी पूजा में मतलब उनको समर्पण किया जाता है। तो दोस्तों, माँ बगलामुखी जो है एक अत्यंत सुंदर रूपवती स्त्री है। माँ की जो मुस्कान है, ये मुस्कान मतलब भक्तों का मन मोह लेता है और एक सुंदर रम्य स्त्री है। और आप ये भी कह सकते हैं कि माँ बगलामुखी के सिर पर सोने का मुकुट है, सोने की सिंहासन पर माँ बगलामुखी विराजित है। उनकी जो शरीर का रंग है वो गोरा है और गोरा होने के साथ साथ उनका जो शरीर की कांति है वो कांति स्वर्ण कांति जैसा है, मतलब उनकी शरीर से स्वर्ण जैसा कांति निकलते हैं। और माथे पर मतलब सोने का मुकुट सुशोभित है, अलंकार भी वो सोने का धारण करती है, अर्थात सोने के अलंकार से वो सुशोभित है। तो दोस्तों, देवी बगलामुखी भक्तों को या यूँ कहिए कि साधक को भोग भी प्रदान करते हैं, मोक्ष भी प्रदान करते हैं और साधकों को वाक सिद्धि भी प्रदान करते हैं। साधकों की जो शत्रु है, इन शत्रुओं का भी नाश करते हैं। लेकिन दोस्तों, बताने लायक बात यह है कि 2022 से ही ये प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गए हैं। माँ बगलामुखी अपने कौन से साधक को ये शत्रु ध्वंस करने वाली शक्ति जो है वो देते हैं। जो साधक सच्चे हैं, अच्छे हैं, भीतर जो है एक शुद्ध भाव रखते हैं, ऐसे साधकों को ही माँ बगलामुखी जो है अपनी मतलब शक्तियाँ देते हैं। ये यूँ कहिए कि ऐसे साधकों को या ऐसे भक्तों को शत्रुओं से बचाती है। लेकिन दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग महाविद्याओं की पूजा करते हैं और अलग अलग तंत्र वगैरह कर उनकी ही शक्ति का दुरुपयोग करने के बारे में सोचते हैं। क्या ऐसे भी कोई साधक है जो करते भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है 2022 से ही ये साधक की ये दुरुपयोग वाली जो मनोभाव है, इस मनोभाव को देवी शक्ति ने काट दिया है। अर्थात 2022 से ही अभी क्या चल रहा है 2025,
अर्थात किसी भी दुष्ट साधक की जो तंत्र वगैरह है वो अभी किसी मासूम पर नहीं चलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक जानने लायक बात है जो मैं अपनी वीडियो के थ्रू मेरी व्यूअर्स को मैं बता रही हूँ। तो दोस्तों, पहले की बात अलग थी, क्योंकि पहले जो है कोई भी साधक तंत्र वगैरह करते थे और मासूमों पर अत्याचार करते थे या मासूमों को जैसे चाहे वैसे नचाते थे। लेकिन 2022 से ही जो मासूम निर्दोष इंसान है या जो दिल से सच्चे अच्छे भाव रखते हैं, मानव कल्याण करते हैं, प्रकृति पूजा करते हैं, मन में छोटी छोटी आशाएं रखती है, या यूं कहिए कि गरीबों को दान करते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा कहते हैं। तो नर का जो अच्छी तरह से शुद्ध भाव से जो मानव सेवा करते हैं या पशु पक्षियों को जो मतलब देख रेख करते हैं, ऐसे मनुष्य के ऊपर कोई भी गलत साधक या गलत तांत्रिक जो है वो अपने तंत्र मंत्र की काली विद्या वो मतलब ऐसे मासूम भक्तों पर 2022 से ही नहीं चला सकते हैं, क्योंकि असर करेंगे ही नहीं वो। इसीलिए क्योंकि अधर्म जो है वो बहुत फैल चुके हैं और इसी अधर्म को काटने के लिए भगवान ने भी खुद की ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति जो है इस ब्रह्मांड पर फैला दिया है। और इसीलिए गलत जो तंत्र साधक है, गलत जो काली क्रियाएं करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, मासूमों को सताते हैं अपनी विद्याओं से, तो ऐसे साधकों का बैन बजाने के लिए ही भगवान ने जो है अपना ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर चला दिया है, जो कई लोगों को पता नहीं है या कई साधकों को इस बारे में पता नहीं है। और वो जो है तंत्र विद्या की जो मतलब शक्ति है वो मासूमों पर, निर्दोषों पर चलाते हैं, लेकिन बेचारे कोई असर नहीं करते हैं, क्योंकि माँ शक्ति भी मतलब इतनी मूर्ख तो ऑब्वियसली है नहीं कि वो अपनी ही शक्ति अपने ही बच्चों पर जो है वो मतलब प्रयोग करे। तो वो शक्ति भी देखते हैं ना कि मेरी ये शक्ति कोई क्या दुरुपयोग कर रहा है, क्या मेरी ही ये शक्ति किसी मासूम बच्चे पर तलवार जैसे लटक रहे हैं। तो दोस्तों, देवीय शक्ति ने ये प्रोसेस जो है 2022 से ही मतलब देखना शुरू कर दिया है, और इसीलिए किसी भी साधक की जो गलत तंत्र मंत्र काली विद्या है ये किसी मासूम या निर्दोष पर नहीं चलते हैं। और जो भी लोग धर्म कर्म में व्यस्त रहते हैं, भगवान को अपने इष्ट को दिल से मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ऐसे व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और अगर किसी घर में ऐसे व्यक्ति अर्थात धर्म कर्म करने वाले जो सच्चे और अच्छे मनुष्य है, अगर ऐसा मतलब घर में रहे और वो पूजा पाठ भी करे, तो उस व्यक्ति के कारण घर के सभी सदस्य जो है वो सुरक्षित रहते हैं। और भगवान जो है इस चीज का ही मतलब ऑब्जर्व ये 2022 से ही कर रहे हैं। इसीलिए तो साधक हो वो चाहे भक्त हो, सभी का जो है वो परीक्षा वह स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति या यूं कहिए कि माँ काली, माँ तारा, शौषध योगिनी या बाकी जो और देवता है, ये सभी मिलकर एक साथ भक्तों को परीक्षा ले रहा है कि कौन अपने अहंग में आकर अपनी ही बल पर कमाया हुआ विद्या किसी निर्दोष पर सला रहे हैं। लेकिन दोस्त, अधर्मी तो अधर्मी ही होते हैं, और अधर्मी मतलब अपने कांड से कभी भी बाज नहीं आते हैं, और वो मासूमों पर मतलब ऐसा सोच रखते हैं कि अगर हम मासूमों पर अत्याचार करें, निर्दोषों पर मतलब ये विद्या चलाए, तो इन अधर्मी व्यक्तियों का बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन तरस आता है मुझे ऐसे अधर्मियों की सोच पर
कि 2022 से ही ये जितने भी प्रोसेस करते हैं, ये एक भी प्रोसेस अच्छे मनुष्य पर नहीं चलते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये अच्छे और सच्चे मनुष्य जो धर्म कर्म में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये सभी लोग जो है अपनी तपस्या को इतना कमाया हुआ है, अपनी पुण्यों को इतना बढ़ाया हुआ है कि किसी की भी बुरी नज़र ऐसे व्यक्तियों पर नहीं चलते हैं। तो इसीलिए 2025 ये चल रहा है और इन सभी साधक, इन सभी मतलब विद्याओं को करने वाले लोग इनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये अलर्ट जो है वो माँ शक्ति से ये तरंग रूप में आ रहे हैं। लेकिन अधर्मियों की आग हो तभी तो इस बात को भाप भी पाएंगे और देख भी पाएंगे, है कि नहीं? जो नहीं भाप पाया, जिसने भी नहीं देखा, वह अपने अलग एक दुनिया में खोए हुए हैं और उनके घर बार में मतलब तबाही भी आ रहे हैं, मजा भी मतलब पा रहे हैं, लेकिन किसी को बेचारे बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर बता देंगे तो इनकी भाई जो नाक है वो नीचे मतलब गिर जाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये बताते नहीं है। लेकिन मज़ा तो इन सभी साधकों को, इन सभी मतलब बुरे लोगों को, अधर्मियों को भी मिल रहा है, लेकिन ये बेचारे कह नहीं सकते। लेकिन क्या करो, हम समझ जाते हैं उनके तरफ को। तो मैं ही नहीं, सभी लोग मतलब समझ जाते हैं, जो भी सच्चे हैं, अच्छे हैं, पूजा पाठ में रहते हैं। हमें तो हंसी ही आती है, लेकिन क्या करूँ, ये मेरी भी डिसीजन नहीं है। मैं कौन होती हूँ भाई, एक साधारण मनुष्य हूँ। लेकिन ये जो सभी कर्मों का फल, ये लेखा जोखा आखिर कौन दे रहा है? भगवान ने ही तो दे रहा है और देवी शक्ति ही तो काम कर रहा है। तो हम कौन होते हैं बीच में घुसने वाले? जो भी देते हैं कर्म का फल, वो भगवान ही तो देते हैं। तो आप सिर्फ इस खेल को देखिए और एंजॉय करिए। तो दोस्तों, मुझे सिर्फ माँ बगलामुखी देवी के बारे में यही कहना था, और साथ में और एक बातें मैं शेयर करना चाहती हूँ माँ बगलामुखी के बारे में, जो माता पार्वती का ही, या यूँ कहिए कि देवी दुर्गा का ही एक उग्र स्वरूप है। देवी बगलामुखी की जो अस्त्र है वह तलवार है, और देवी बगलामुखी की जो जीवन साथी है वो देव बगलामुख है, अर्थात भगवान शिव का ही एक भव्य रूप। और माता बगलामुखी जो है उनका निवास स्थान है मरघट, इसीलिए उनको मरघट वासिनी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जो भी साधक या जो भी मनुष्य माँ को भक्ति भाव से पूजा करेंगे, तन मन धन से माँ को समर्पित रहेंगे, माँ को भोग वगैरह चढ़ाएंगे, या यूँ कहिए कि जो दिल से सच्चे अच्छे होंगे, ऐसे लोगों के ऊपर माँ की असीम कृपा रहेगी। लेकिन जो भी लोग तंत्र साधक, जो बुरे तंत्र साधक होते हैं, जो बुरे भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों की माँ 2022 से ही बैंड बजा रहे हैं। खेतों में मूली को कैसे काटते हैं जानते हैं ना? ठीक वैसे ही 2022 से ही माँ बगलामुखी ने ऐसे बुरे तांत्रिकों को और ऐसे बुरे भक्तों को मूली के जैसे काटने का तैयारी कर दिया है, और किसी किसी को काट भी रहा है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि बेचारे डर के मारे, या यूँ कहिए कि शर्म के मारे बता नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, उनके साथ हो ये रहा है, और इसीलिए दोस्तों माँ बगलामुखी को मतलब पीली कपड़े पहनकर ही माँ को मतलब आप पूजा करिए, और माँ को पीला शीश, पीला मिठाई, या यूँ कहिए कि पीले चावल की दाना जो है वो चढ़ाइए। माँ अति प्रसन्न होते हैं। और पीला भोग भी माँ को चढ़ाइए, पीला पुष्प भी माँ को चढ़ाइए, और हो सके तो खुद भी पीला जो वस्त्र है वो पहन कर ही माँ की पूजा करें। तो दोस्तों, माँ के बारे में सिर्फ
मुझे यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मतलब देनी थी, जो मैंने दे भी दिया है। तो अगर फिर कभी मौका मिले तो बाकी महाविद्याओं के बारे में भी मैं आप लोगों को कहूँगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। जय हरिहर, धन्यवाद।